उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रकार से अभियान चला रही है। गांव में निवास करने वाली महिलाओं के लिए राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए समूहों का गठन करा रही है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरैया मिर्ज़ापुर के गांव मिर्ज़ापुर में हैं। यहां पर शीतल महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं शीतल त्रिवेदी और प्रतिभा त्रिवेदी और उनके पति राजेंद्र कुमार त्रिवेदी से आज हमने बात की। इनके जरिए स्वयं सहायता समूह के जरिए गांव में ही वर्मी कंपोस्ट, पेस्टिसाइड और गोबर और मिट्टी से मिक्स करके दिए बनाए जाने का काम और गन्ने के पौध बनाए जाने का काम स्वयं सहायता समूह के जरिए लगातार जारी है। इस काम से वो साल में कितना आमदनी करती हैं, उनको कितना लाभ होता है, कितना इससे उनको फ़ायदा होता है, क्या उनकी लागत आती है और वो महिलाओं को, किसानों को क्या संदेश देना चाहती हैं, इन सब सवालों पर लेकर हमने शीतल महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य शीतल त्रिवेदी, प्रतिभा त्रिवेदी और शीतल त्रिवेदी के पति राजकुमार त्रिवेदी जी से विस्तार से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बारी बारी से सुनवाते हैं। मैं समूह के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बना रही हूँ और पेस्टिसाइड बना रही हूँ। खेती के लिए जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लोग ऑर्गेनिक इसका प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, जिससे कि अच्छा उत्पादन हो। और बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं जो रासायनिक खादों से होती हैं, वो बीमारियों से उनसे हम बचें। पहली बार तो केचुआ हम लाए थे मिश्रिक से, तो मैंने देखा वहाँ पे उनके पास बहुत सारा केचुआ था, तो हम थोड़ा केचुआ वहाँ से लाए थे। फिर मैंने उसी थोड़े केचुआ से एक खोद के अपने हाथ टब बनाया, उसी में बेसन और गुड़ का घोल बना करके उन केचुओं को और बढ़ाया। प्रोग्रेस हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी खाद हमने बनानी शुरू की। फिर हमें ये कृषि केंद्र से 2 टब मिले और डॉक्टर दया जी का हम लोगों को सपोर्ट मिला। मैंने समूह से पैसा लेकर के 40,000 रुपये लेकर के 2 गायें खरीदी। उसी से फिर हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ाने लगे और इस टाइम पे मेरे पास 10 गायें हैं। उसी का गोबर मैं इकट्ठा करती हूँ। और पहले तो मैं ऐसे ही खाद बनाती थी गड्ढों में, लेकिन फिर मुझे कृषि केंद्र कटिया से डॉक्टर दया की उससे हमें 2 टब मिले, तो अब मैं वो टबों में खाद बनाती हूँ। उसी में गोबर ठंडा करके भरती हूँ, केचुआ साइड में लगा करके और उसमें गुड़ और बेसन का घोल ते फिर केचुआ प्रोग्रेस करते हैं और 40 दिनों में लगभग उस गोबर को खा करके 4 से 5 कुंटल गोबर एक टब में आ जाता है। वो 40 दिनों में गोबर खा डालते हैं और हमारी खाद बन के तैयार हो जाती है। साल में 35 से 40 कुंटल खाद हम बना लेते हैं। कितने रुपए किलो बिकती है? ये हमारी जाती है कुंटल में 600 रुपये कुंटल जाती है। और हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग में 20 से 25 रुपये का पैकेट हमारा जाता है। पैकिंग में भी बिकती है हमारी, लेकिन जैसे गमलों में डालने के लिए लोग घरों में जो खेत सब्जी की और क्यारियाँ बनाते हैं, उनमें ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। पालक धनिया वगैरह बोते हैं तो इस खाद को डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसे हमारे घर से ले जाते हैं लोग खाद। आमदनी हमारी हो जाती है 20-25 हज़ार रुपये साल में आराम से हो जाते हैं। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि वो रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम से कम करें। ऑर्गेनिक पे ये वर्मी कंपोस्ट है, ये इन खादों का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का प्रयोग करें, इससे कि हमको बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। आजकल देखिए कैंसर है, डायबिटीज़ है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो मैं किसानों को यही कहूँगी, इसमें मेहनत है थोड़ा। हम इस खाद को डालने से हमारी खेत की जो मिट्टी है बहुत अच्छी हो जाती है और ज़मीन में अंदर तक नमी को काफ़ी समय तक बनाए रहती है। यानी हम जब रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो वो नमी को बहुत जल्दी सुखा देती हैं।
खेत में पानी लगाते बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, लेकिन जब हम इस खाद को प्रयोग में लाते हैं तो ये अंदर तक नमी को काफ़ी समय तक बनाए रहती है। अच्छे समय तक जब खेत में नमी रहेगी तो बीज अच्छे उगेंगे, अच्छी पैदावार होगी और हमारी ज़मीन को भी बहुत मतलब वो कि जो इतना रासायनिक झेल रही वो नहीं झेलना पड़ेगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोगों की तरफ थोड़ा सरकार अगर ध्यान देगी और जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी देश की ग्रामीण महिलाएं हैं, आराम से अपने घर में एक गाय, नहीं ज़्यादा कर सकते, एक गाय रख करके उसकी सेवा करें, उसके जो गोबर से और गौमूत्र से अपनी खेती में डालने भर की खाद और पेस्टिसाइड या जो भी है वो बना सकती हैं और उससे कम से कम वो रासायनिक खादों से खरीदने से बच जाएंगी। उससे उनको पैसा जो लगता है वो कम लगेगा और अच्छी चीज़ें उनको मिलेंगी। साल भर में कुल लगभग हम जो है 7,000 पौध तैयार करते हैं दोनों टाइम में, और 1 रुपया प्रति पौध खर्चा आता है, उसमें 3 रुपया प्रति पौध बिक जाता है, किसान हमारे घर से ले जाते हैं। तो लगभग 10-12 हज़ार रुपया हम घर बैठे घर के कामों को करते हुए अपना टाइम निकालते हुए इसको तैयार कर लेते हैं और 10-12 हज़ार रुपया हमारा बच जाता है उसमें। कटिया हम लोग समूह के द्वारा गए थे, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया, वहाँ पे एक डॉक्टर दया श्रीवास्तव जी हैं, तो उन्होंने हम लोग को बताया कि आप लोग ये जो है घर बैठे कर सकती हैं और इससे आमदनी भी बढ़िया होती है और टाइमली काम भी है, हर समय काम भी नहीं है। तो इसमें और इसको आपको मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, किसान आपके घर से ले जाएगा और आपको पैसा दे जाएगा। तो हम संदेश यही देंगे कि देखिए, घर को चलाने की जिम्मेदारी केवल आदमियों पे नहीं है। हम तो जब हमारे समूह की मीटिंग होती है तो हम यही उनसे कहते हैं कि केवल आदमियों की जिम्मेदारी नहीं है घर चलाने की, घर चलाने की जिम्मेदारी हम महिलाओं की भी है, क्योंकि वो पहला ज़माना गया। अब इतनी महंगाई है कि अगर आदमी पर डे 200 रुपया कमा रहा है तो वो तो यही कहेगा कि भैया 200 रुपये हैं, इसमें आप अपना खर्चा चला लीजिए, ठीक। लेकिन महिलाएं क्या करेगी, वहाँ तो खर्चा 500 का है, ठीक। तो अगर आदमी 200 रुपये कमा के लाता है, कम से कम हम 200 ना कमा पाएँ लेकिन 100 तो कमाने की कोशिश करें। तो अगर हमारे पर डे का खर्चा मान लीजिए 100 रुपया है घर का, तो अगर 50 रुपया हम कमा लिए तो हमारा 50 ही कम पड़ेगा। तो ये हम अपने महिलाओं को बताते हैं कि भाई आप लोग भी साथ में जुड़ो और प्रयास करो कि भाई, और जिसके घर में पैसा आएगा उसके घर में किचकिच नहीं होगी, मेन चीज़ ये रहती है। भाई अगर खर्चा चलता रहता है तो भाई आराम से, जब खर्चा चल रहा है तो किसी बात की दिक्कत ही नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, शांति बनी रहेगी और मेहनत भी रहेगी, टाइम पास भी रहेगा। एक साल में लगभग 10 से 15 हज़ार तक रुपए खर्च होते हैं अगर देखा जाए, और करीब 40 से 50 हज़ार की बिक जाती है। जो फुटकर बिकती है वो महंगी बिकती है, 20 से 25 रुपए किलो तक बिकती है। लेकिन जो किसान आता है तो किसान के सहयोग के लिए हम 600 से लेके 1000 रुपये तक, मतलब जैसा हुआ उस हिसाब से दे देते हैं। और गन्ना है, गेहूं है, धान है इसमें, और इसका मानक है कि 1 एकड़ में 1 कुंटल ये पड़ती है। जबकि आप सीधा गोबर जो डालते हैं वो लगभग 50 कुंटल से ज़्यादा पड़ता है, ये 1 कुंटल पड़ती है। किसानों को संदेश हम यही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती पर उतरें, क्योंकि ज़मीन का दोहन, भूमि का दोहन जो है रासायनिक खादों से इस तरीके से हो गया है जैसे एक आदमी नशा करते करते और डेड हो जाता है। हमारी ज़मीन उसी तरीके से, हमारा मृदा जो है उसका फर्टिलाइजेशन जो है, उसका जो उर्वरा शक्ति है बिल्कुल नष्ट हुई जा रही है। अगर इस तरीके से करेंगे तो 2 लाभ होंगे, एक तो हमारी भूमि बची रहेगी और दूसरा जो है जो इतने रोग फैल रहे हैं वो रोग कम हो जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो मैं खाता हूँ, मैं बाज़ार से अगर सब्ज़ी लाता हूँ तो उसका टेस्ट और जो हमारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती हैं उनके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं किस तरीके से सशक्त हो रही हैं, वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, अभी आपने सुना। आप भी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं हरिशंकर, सीतापुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।